नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्रोल क्राइम न्यूज। यूपी के महाराजगंज में हुआ मनरेगा से करोड़ों का गबन। पिछले वर्षों में हुए ब्लॉक में कामों के वर्क आईडी को दोबारा खोलकर हुआ है फर्जीवाड़ा। घोटाले में शामिल कर्मचारी हुए निलंबित, एपीओ की सेवा समाप्त कर किया गया मुकदमा दर्ज। महाराजगंज के घुघली विकासखंड के 4 गांव में लगभग 93 लाख का घोटाला आया सामने। मनरेगा में लगभग 600 फर्जी जॉब कार्ड बनाकर सरकारी धन का गबन। शासनादेश के मुताबिक एक ब्लॉक के मनरेगा मजदूर दूसरे ब्लॉक में नहीं कर सकते काम। यूपी के जनपद महाराजगंज में मनरेगा में लाखों रुपए के घोटाले का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहां करीब 600 फर्जी जॉब कार्ड को बनाकर लाखों रुपए सरकारी धन को लूटा गया है। मनरेगा में इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद से पूरे जनपद में हड़कंप मचा हुआ है। इस मनरेगा घोटाले में मुख्य विकास अधिकारी ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। बाकी की जांच बैठा दिया। आइए आपको दिखाते पूरा मामला। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिले में 12 ब्लॉक है, अभी 2 ब्लॉक की यह कहानी है। इतनी पारदर्शिता के बाद भी मनरेगा में लाखों रुपए का घोटाला सामने आना चौंकाता है। फिलहाल एपीओ की सेवा समाप्त कर बाकी को निलंबित किया गया। साथ ही सीडीओ गौरव सिंह ने एपीओ विनय मौर्य पर ब्लॉक में सरकारी पैसे गबन करने पर सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी है। जी सर, मेरा नाम चिन्नू प्रसाद, ग्राम रोजगार सेवक बांसपर बेजौली और तरकुलवा भी देखते हैं। और हमारे गांव के कोई भी लेबर किसी दूसरे ब्लॉक में या चाहे दूसरे ग्राम पंचायत में काम नहीं करता है। और जो भी रहते हैं जो काम करने जाते हैं वैसे दूसरे ब्लॉक में काम करने जाते ही नहीं हैं। घुघली में काम किए हैं आपके गांव के मजदूर, क्या आपको जानकारी है? नहीं, जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी किए हैं वो फर्जी तरीके से किए हैं। वो मजदूर कहाँ के हैं? वो मजदूर हमारे गाँव के नहीं हैं, ना वो हमारे रजिस्टर में हैं। सर, विकासखंड घुघली में मनरेगा में करीब 1 करोड़ रुपये का धांधली का मामला सामने आया सर। अभी तक सर उसमें क्या जांच हुई है, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, विकासखंड घुघली में 2018-19 में एक वर्क आईडी था और जिसमें लगभग 4-5 काम थे, उनकी अलग अलग वर्क आईडी थी। कुछ में काम हुआ है और कुछ में जो तय मानक थे, जो मानक थे उससे अधिक का भुगतान किया गया है, कुछ कार्य किए गए हैं। ऐसा कोई भी मामला अभी घुघली में स्पेशली नहीं है जिसमें कोई काम ना हुआ हो और पूरा पेमेंट हो गया हो। कुछ ना कुछ काम हुआ है, उसकी हमने जांच की है। बाकी पड़तावल में मैं बताना चाहेंगी, पड़तावल में एक कार्य हुआ था जो काम नहीं हुआ था धरातल पे, उसका पेमेंट कर दिया गया था। उक्त में हमने घुघली के जो वर्तमान एपीओ थे वो और 3 कर्मचारी वन विभाग के जो लाइन डिपार्टमेंट था उनके और 2 कर्मचारी घुघली के, उनको सस्पेंड किया था और एफआईआर भी कराया गया है। इस मामले में जब हमने इसको जांच पड़ताल की, हमने पाया कि पड़तावल में जिन मजदूरों को फर्जी बनाकर भुगतान कराया गया था, सेम मजदूरों को यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। ये भी 2018-19 की बात है। तो इसमें भी हमने उन मजदूरों को, क्योंकि पड़तावल में ऑलरेडी हम कार्रवाई कर चुके थे, उसमें उन मजदूरों को भी डिलीट करने के लिए हमने आदेश दे दिया था। और इसके साथ साथ ऐसे वर्क आईडी जो निष्क्रिय हैं, जिन पे कभी काम नहीं हुआ है, उन वर्क आईडी को डिलीट करने के लिए आदेशित कर दिया है। तो अभियान चलाकर उन वर्क आईडी को भी हम डिलीट करा देंगे। घुघली में अधिकतर वो मामले हैं जो उनमें वो लोग संलिप्त हैं जो ऑलरेडी पड़तावल में जिस पे हम कार्रवाई कर चुके हैं। इसके अलावा किसी और की संदिग्ध भूमिका लगती है तो उसकी भी हम जाँच कर रहे हैं। बाकी एपीओ विनय मौर्य, उसके ठेकेदार, उन पे चूँकि शासन से भी हमें फ़ोन आया है, पुलिस तत्काल कार्रवाई करेगी। उन पे गिरफ्तारी भी उनकी तय नियमों के तहत की जाएगी। और ख़ास तौर पर जो धन वसूली, जो बेसिकली जो धन का उन्होंने सरकारी धन का गबन किया है, सबसे पहली प्राथमिकता है कि वो हम उससे वसूलें ताकि सरकार के खजाने में फिर से वो धन वापस जा सके। सर, ऐरोली में जो 1685 का जो काम हुआ है वो मिट्टी भराएगा, उसमें डोंगल घुघली वीडियो प्रवीण शुक्ला का लगा है, इस संबंध में क्या है? ये अब चूँकि ये मुझे देखना है कि ये इस पर हम जांच कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो काम हुआ है वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वहाँ पे हुए हैं, उनका पेमेंट हुआ है। अब जो पेमेंट हुआ है वो तय मानक से ज़्यादा हुआ है, ये अभी हम जाँच कर रहे हैं। इसकी भी जाँच करके हम
मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जाएगी कौन कौन इसमें सम्मिलित है। बाकी मेन जो उनके सरगना था वो ऑलरेडी FIR के जद में है और उस पर इन्वेस्टिगेशन और हमारी मजबूत हो गई है। ये प्रकरण और आया है गूगली का, ताकि हम उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उससे शासकीय धन को वसूल कर सकें। सर कितने जॉब कार्ड फर्जी मिले? अभी ये जांच चल रही है, लगभग 600 के आसपास जॉब कार्ड जो अभी प्राइमरली जो है प्रथम दृष्टया 600 के जॉब कार्ड हैं, जिनको ये जो विनय मौर्य था, जो APO गूगली था, जो अभी वर्तमान में है, उसने इसको संगठित तरीके से उसका यूज़ किया है। उस पर भी इसके उन धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी।